आप सबको नमस्कार। जैसा कि बहुत दिन से मेरा मन था कि मैं गीता के कुछ अंशों की विवेचना करूं। ऐसे तो गीता महाग्रंथ है, हम बहुत ही अल्पबुद्धि हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी कोशिश करूंगी। समय और स्थान, समय युद्ध का समय है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं कुरुक्षेत्र में, कौरव और पांडव। दोनों के सेनापति अपने अपने शंख बजा चुके हैं। ठीक इसी क्षण श्री कृष्ण से जो महावीर अर्जुन के सारथी बने हुए थे, अर्जुन कहता है कि हमें दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। और वहाँ पर श्री कृष्ण रथ को खड़ा करते हैं। अर्जुन अपने शत्रु पक्ष में खड़े बड़े बड़े योद्धाओं को बड़े ध्यान से देखते हैं और उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि हे भगवान, मैं यह युद्ध नहीं करूँगा, मैं किनको मारूंगा। मामा हैं, भीष्म पितामह हैं, हमारे गुरु द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, इतने सगे संबंधियों को मारकर मुझे राज्य नहीं चाहिए। अर्जुन का मन बहुत ही व्यथित हो जाता है। बहुत ही व्यथा के साथ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हुए अपना गांडीव उतार देता है कि मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। और यही क्षण है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को वह अमर उपदेश देते हैं जो आज भी हम सब जिसका अनुकरण करते हैं। वास्तव में गीता कर्म शास्त्र है। इस भव सागर में एक एक कदम चलने के लिए अगर जरूरत पड़ता है किसी शास्त्र को, तो वह है भगवत गीता। हमारे दैनिक जीवन में हमारी समस्याओं का समाधान, हर समस्या का समाधान भगवत गीता है। हमें कर्म योग की शिक्षा देता है। भगवान ने 2 कर्म योग और सांख्य योग का वर्णन इसमें किया है। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन मोह में फंसे अर्जुन को किस प्रकार उपदेश देते हैं, सुने। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं गदावादांश्च भाससे गतासून गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। मोहयुक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य मरणशील है उसके लिए पंडित जन शोक नहीं करते, ज्ञानी जन शोक नहीं करते, क्योंकि जो देह नश्वर है उसके लिए सोच करने से भी कुछ नहीं होता है, और जो आत्मा अनश्वर है उसके लिए भी सोच करके कोई लाभ नहीं है। तो तुम ज्ञानियों से बात करते हो और अज्ञानियों जैसा काम करते हो। ऐसे मनुष्य के लिए सोच करते हो जिसके लिए सोच करना नहीं चाहिए। ज्ञानी जन उसके लिए सोच नहीं करते हैं। तो ज्ञानी जन क्यों नहीं चिंता करते हैं जाने वाले और नहीं जाने वाले मनुष्य के लिए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपा न चैव नो भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमि जनाधिपा न चैव नो भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हे अर्जुन, आज से पहले हम नहीं थे, तुम नहीं थे, या ये राजा लोग नहीं थे, ऐसा नहीं था। ये राजा लोग हम तुम पहले भी थे और भविष्य में भी रहेंगे। तो जब हम सब युग में रहते ही हैं तो फिर सोच करने की बात कहाँ से आती है, चिंता करने की बात कहाँ से आती है। न तो ऐसा ही है कि किसी काल में हम नहीं थे, तुम नहीं थे, राजा लोग नहीं थे, या आने वाले काल में नहीं रहेंगे। अर्थात तुम इन्हें मारोगे तब भी ये भविष्य में होंगे और नहीं मारोगे तब भी मरेंगे। भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यही है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनिए। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस् तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, देही आत्मा को कहा गया है। जिस तरह से आत्मा इस शरीर में रहकर अनेक अवस्था को प्राप्त करती है, बचपन से युवावस्था में, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था में, वृद्धावस्था में पहुंचती है, उसी तरह से देहांतर भी एक प्रक्रिया है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांतर प्राप्ति, उसी तरह से देही देहांतर को प्राप्त करते हैं, यानी अलग शरीर में प्रवेश करते हैं। धीरस तत्र न मुह्यति, जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं वह अपना धैर्य नहीं खोते, क्योंकि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। जिस तरह से विभिन्न अवस्था से हमारा शरीर गुजरता है, कौमारम, यौवनम, जरा, जरा यानी बुढ़ापा आता है, किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, उसी तरह से देहांतर प्राप्ति यानी देह का त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करना भी एक अवस्था है। और जो ज्ञानी जन हैं इसके लिए सोच नहीं करते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था को, इस अवस्था को कोई मनुष्य नहीं बदल सकता है। कोई ये होना ही है, जो अवश्यम भावी है उसे कोई नहीं बदल सकता है, और आपको इस तथ्य को समझना चाहिए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। जब भरत व्यथित होकर गुरुदेव से कहते हैं, तब गुरुदेव उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो हमारे बस में नहीं हैं। व्यक्ति काम करता है लेकिन उसमें हानि होगा या लाभ किसी के बस में नहीं है। जन्म और मरण भी किसी के बस में नहीं है, और यश और अपयश भी किसी के बस में नहीं है। तो कहने का तात्पर्य भगवान कहते हैं कि जो आप हमारे बस में नहीं है उसके लिए चिंता करना व्यर्थ है। और अगर आप इसे मारोगे तो भी मरेंगे, नहीं मारने से भी मरेंगे, क्योंकि ये शरीर जो है मरणशील है। जिसे मरना ही है उसके लिए चिंता करना ज्ञानी जन के लिए व्यर्थ है। ज्ञानी जन उसके लिए कभी चिंता नहीं करते हैं। इसी के साथ आप सबको नमस्कार करती हूँ और फिर मिलती हूँ कुछ नए उपदेश के साथ जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में दिए हैं। धन्यवाद।